गुस्सा एक बहुत ही पावरफुल फोर्स है जिसने बहुत सी जानें ली भी हैं और बहुत सी जानें बचाई भी हैं। और हर इंसान अपने अंदर आए गुस्से को अलग अलग तरीके से यूज करता है। कोई इंसान खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचाकर, कोई इंसान अपने गुस्से को कंट्रोल में रखकर, लेकिन एक इंसान ऐसा भी होता है जो अपने गुस्से को अपनी काबिलियत और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज करता है। जिस तरह से बुराई में थोड़ी सी अच्छाई छुपी होती है और अच्छाई में थोड़ी सी बुराई, वैसे ही गुस्सा है तो एक डिस्ट्रक्टिव इमोशन, लेकिन इसके दिल में क्रिएटिव पोटेंशियल छुपी होती है। और हमारे लिए सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि हम अपने गुस्से की पॉजिटिव साइड को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ साथ इसकी नेगेटिव साइड से होने वाले नुकसान से किस तरह बच सकते हैं। इसके लिए हमें यह समझना होगा कि आखिर गुस्सा होता क्या है और वो कहां से आता है। गुस्सा एक इंटेंस इमोशनल रिस्पॉन्स होता है किसी भी ऐसी चीज के टुवर्ड्स जो हमें अपनी पावरलेसनेस याद दिलाती है। असल में हमारा गुस्सा हमारे कमजोर फील करने के डर को छुपा रहा होता है और यही इसकी असल हकीकत है। जहां सही जगहों पर गुस्सा करने में कोई गलत बात नहीं, क्योंकि गुस्सा आपको बुरे लोगों से बचाए रखने में मदद कर सकता है। वही ही हम जिस गुस्से की बात कर रहे हैं वो कभी कभी सिर्फ बहुत खतरनाक हालात में ही नहीं, बल्कि कभी कभी कहीं भी किसी पर भी निकल जाता है जिससे हमें खुद ही नुकसान होता है। यह गुस्सा हमारी उस रियलाइजेशन को छुपा रहा होता है कि कोई चीज जो हमारे कंट्रोल से बाहर है वो हो गई है और अब उसके मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। हद से ज्यादा पावर भी एक इंसान को बहुत सॉफ्ट बना देती है, क्योंकि इतने पावरफुल इंसान को किसी से लड़ने और अपनी जान बचाने की जरूरत नहीं होती। उसके लिए लड़ाई में दूसरे लोग ही जाते हैं। वहीं हद से कम पावर एक इंसान को बाहर से बहुत सख्त बना देती है ताकि वो बद से बदतर हालात के लिए पहले से ही तैयार हो। जब एक इंसान अंदर से खोखला होता है और उसे ये लगता है कि वो एक बहुत छोटा इंसान है जिसकी माशरे में कोई हैसियत नहीं है, लेकिन उसके आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जो उससे कई गुना पावरफुल हैं, तो फिर उसकी ये फीलिंग गुस्से और करवाहट का रूप ले लेती है। हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां गुस्से को सिर्फ बुरा और गलत माना जाता है और उसे दबाए रखने की सलाह दी जाती है, जिस वजह से एक इंसान अंदर ही अंदर और भी ज्यादा चिड़चिड़ा और अनस्टेबल बन जाता है और उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जाती हैं। अपने गुस्से को दबाने के साथ साथ वो अपनी काबिलियत को भी दबा देता है। ये गुस्सा एक बाढ़ की तरह होता है। अगर आप उसको रोकने की कोशिश करोगे तो ये एक सर्टेन पॉइंट तक तो ठीक रहेगा, लेकिन जब दीवार के पीछे पानी ज्यादा हो जाएगा तब वो उसे तोड़ता हुआ आगे बढ़ जाएगा और रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देगा। यहां तक कि आप उसे अंधाधुंध बहने भी दोगे तब उस हालात में भी आपको नुकसान और टूटे हुए घरों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसके बजाय कई सिविलाइजेशन बाढ़ के एक्सेस पानी को मैनेज करती हैं, उसके रास्ते में बाउंड्रीज और बॉर्डर्स बना के, जिससे पानी सिर्फ वही करता है जो उसे करवाना चाहते हैं। ज्यादातर लोगों की जिंदगी में भी एक ऐसे डायरेक्शन की ही कमी होती है जिस तरफ वो अपने गुस्से को मोड़ सकें, लेकिन गुस्से को यूज करने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि आप उसकी नेगेटिव साइड को यूज करो, अपने पुराने बिहेवियर को
मारने के लिए और उसकी पॉजिटिव साइड को कुछ नया क्रिएट करने और अपना नाम बनाने के लिए। ज्यादातर लोग अपने सेल्फ डेवलपमेंट के रास्ते पर निकलकर एक जगह पर जाके अटक जाते हैं, क्योंकि वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो अपने पास्ट बिलीव्स, एक्सपीरियंस और नेगेटिव मेमोरीज का बोझ साथ लेकर चल रहे होते हैं कि वो आगे बढ़ ही नहीं सकते। और यहां पर गुस्से की डिस्ट्रक्टिव साइड काम आती है। यानी सबसे पहले अपने गुस्से को यूज करो अपने सच तक पहुंचने के लिए। अपने आप से पूछो कि आप अपने आप से क्या चीज छुपा रहे हो और आपकी इस पावरलेसनेस वाली फीलिंग का जन्म कैसे हुआ था। अगर सच में आप इस सवाल का जवाब चाहते होंगे तो आपकी साइकी आपको ऐसे हवाब दिखाने लगेगी जिससे आप अपनी सच्चाई तक पहुंच जाएंगे, या फिर आप अपनी खोई हुई मेमोरीज को याद करके लिख सकते हैं। इसके बाद आपको अपने गुस्से की पॉजिटिव साइड को यूज करना है, अपने इंटरेस्ट को एक डिसिप्लिन के साथ फॉलो करके। अगर आपका गुस्सा बाढ़ का पानी है तो ये रूल्स उसके आसपास खड़े बॉर्डर्स हैं और आपके इंटरेस्ट या पैशन उस पानी से बनने वाली जहरेज जमीन है।